मित्रों, आज हम यहाँ पर दुर्गा सप्तशती के दूसरे से मध्यम चरित्र का प्रारंभ होता है और इसकी अधिष्ठात्री महालक्ष्मी है। मध्यम चरित्र में दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय समाविष्ट है। इन तीनों की अधिष्ठात्री महालक्ष्मी है। दूसरे अध्याय में वह लक्ष्मी 20, तीसरे में 28 वर्णात्मिका और चौथे अध्याय में वह त्रिवर्णात्मिका शक्ति लक्ष्मी के रूप में वर्णित है। उत्तम चरित्र में सरस्वती है, जिसका विस्तार 7 अध्यायों में है। अध्याय अनुसार इसके रूप हैं: विष्णुवादी 23, देवतात्मिका शतमुखी घूमराक्षी काली चामुंडा रक्ताक्षी वाग्भव 20 की अधिष्ठात्री महाकाली सिंहवाहिना त्रिशूलपाश धारणी और सर्वनारायणी है। 12वां और 13वां अध्याय उत्तर चरित्र में आता है, पर 12वें में फलश्रुति और 13वें में वरदान है। 12वें की अधिष्ठात्री मां बाला त्रिपुर सुंदरी है और 13वें की त्रिपुर सुंदरी श्री विद्या है। प्रत्येक अध्याय के अंत में इन्हीं नामों से महाहुति दी जाती है। तीनों चरित्रों में एक ही शक्ति गुणात्मक वृत्ति के कारण महासरस्वती, महालक्ष्मी और मां महाकाली के रूप में त्रिधा हो जाती हैं। माया की यह महास्तर लोग प्रकृति का विवेचन करते हैं। इन्हीं स्तरों पर होने वाला असंतुलन उसे उद्विग्न कर देता है। यह उद्वेग ही विक्षोभ का कारण बनता है और विक्षुब्ध प्रकृति संतुलन स्थापित करके विरमती है। तीनों ही चरित्रों में विक्षोभ कारण अंधकार होता है। यह अंधकार अपने तक सीमित रहे तो किसी को कोई आपत्ति नहीं, पर जब यह आसुरी स्वरूप ग्रहण कर लेता है तो अव्यवस्था का कारण बन जाता है। यह अहंकार कभी मधुकैटभ, कभी महिष, कभी चंडमुंड तो कभी शुंभ निशुंभ बन जाता है। प्रथम चरित्र में मधुकैटभ नाम 2 असुर हैं। यह अपने बाहुबल से सारी मर्यादाओं का उल्लंघन करके अपने को स्थापित कर देना चाहते हैं। शिव संसार के रक्षक हैं। यह तमोगुण ग्रस्त हैं। देवगण गहन निंद्रा की स्तुति करते हैं। यह निंद्रा शिव माया है। यह अपना प्रभाव संबद्ध करती है। शिव जग जाते हैं। व्यवस्था का अव्यवस्था से संघर्ष होता है। यही शक्ति माया है। फिर मोहित करने के लिए प्रस्तुत होती है और दर्पदृष्ट मधुकैटभ के मुख से कहलाती है, आवाजहीन प्रोविंस लिलेन परिप्लुता, अर्थात जहां धरती पर जल नहीं हो वही हमारा वध कर देना। माया के प्रभाव से मति भ्रष्ट दानव का वध करने के लिए तुरंत निर्जल धरती प्रकट हो। इन दोनों की उद्भवस्थली एक है, पर इनके प्रेरक और धारक बदल जाते हैं। हम जानते हैं कि काम सृजनानंद का कारक है और क्रोध विनाश का पुरोगामी है। काम सत्वोन्मुख है तो क्रोध तमोभिमुख है। मध्यम चरित्र का प्रतिनायक महिष है। महिष का प्रेरक अहंकार है। वह मद और लोभ का प्रतीक बनकर व्यवस्था को ध्वंस करना चाहता है। इसके लिए क्रोध से अविष्ट होकर परमेश्वरी से युद्ध करने के में प्रवृत्त होता है। अंत में विनाश के तम में डूब जाता है। तंत्र के कई संप्रदाय हैं और उन संप्रदायों से संबंधित कई साधना उपासना मार्ग भी हैं। जहां तक प्रश्न शक्ति का है, उससे संबंधित केवल मात्र एक ही संप्रदाय है और वह है शाक्त संप्रदाय। इस संप्रदाय में शक्ति साधना के 2 मुख्य मार्ग हैं, दक्षिण मार्ग और वाम मार्ग। शाक्त संप्रदाय की अधिष्ठात्री देवी शिवरूढ़ा महाकाली है। दक्षिण मार्ग में उनको दक्षिणा काली और वाम मार्ग में श्यामा काली कहा गया है। दक्षिण मार्ग साधना का रजोगुणी मार्ग है, जबकि वाम मार्ग साधना का है पूर्ण तमोगुणी मार्ग। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।